बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अगर आपको हैज़ा आक़े की शिकायत हो रही है तो इसके नतीजे में खून में मौजूद ज़रूरी नमकियात की शरह भी कम होती है, तो इसका एक हल चावल उबालने के बाद बच जाने वाला नमकीन पानी पीना है। चावल में कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो कि जिस्म में जाकर शुगर की शक्ल अख्तियार कर लेता है और मैदे में ये जज्ब होने वाले मैकेनिज्म बन जाते हैं। इससे पानी और नमक को हज़म होने में मदद मिलती है, जबकि यह मशरूब तवानाई भी फराहम करता है। इसके लिए चावलों को नमक मिले पानी में उबालें, जिसको किसी चीज़ में जमा करके ठंडा करें और दिन भर पीते रहें। आधे सर का दर्द हो तो एलोवेरा को इस्तेमाल करके देखें। इसमें मुतअद्दिद अज़ा मौजूद होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी लाते हैं और दर्द को कम करने की खुसूसियात भी रखते हैं। ताहम कुछ तिब्बी माहिरीन का कहना है कि यह सर दर्द और आधे सर के दर्द के लिए भी बेहतरीन है और ये पट्ठों को सुकून पहुंचाने में मददगार चीज़ है। इसके लिए एलोवेरा जेल को हाथों और चेहरे पर मिल लें, जबकि इसकी महक भी काफ़ी हद तक तकलीफ में कमी ला सकती है। लीमू नए कील मुहासों को उभरने की रोकथाम करने के साथ साथ जिल्द की शफाफियत के लिए बेहतरीन है। लीमू के अरख में रुई को डुबोएं और कील मुहासों पर दबाकर रख लें और कुछ देर बाद उसे ठंडे पानी से धो लें। अगर खराश जल्द छल गई है तो सिरका जिल्द की सतह पर दौरान खून को हमवार रखने में मदद देता है। इसके लिए कपड़े की एक पट्टी को सिरके में डुबोकर 20 मिनट तक मुतासरा जगह पर लगा रहने दें और दिन भर इस अमल को दोहराएं। अगर पनीर ज़्यादा दिन महफूज रखना हो तो इसके चारों तरफ नमक लगाकर मलमल के गीले कपड़े में लपेट कर रख दे। फर्स्ट गोश्त फौरी पिघलाने के लिए एक बाउल में ठंडा पानी लेकर नमक मिक्स करें और उसमें गोश्त भिगो दें। अगर पकते हुए चनों के सालन में अलिफाबलता हुआ गर्म दूध शामिल कर दें तो चने जल्दी गिल जाएंगे। सालन ज़्यादा पतला हो जाए तो इसमें 5 से 6 अदद काजू या बादाम का पेस्ट शामिल कर दें। शोरबा गाढ़ा हो जाए, अगर हाथ जल जाए तो प्याज के अरख में नमक मिलाकर लगा लें, जलन नहीं होगी। जबकि जले हुए हिस्से पर नमक और सरसों का तेल मिलाकर लगाने से आबले नहीं पड़ते। जब कभी ओले पड़े तो उन्हें साफ शीशे की बोतल में डालकर महफूज कर लें। जिस्म का कोई हिस्सा जल जाए तो ये पानी रुई की मदद से मुतासरा हिस्सा पर लगाएं, जलन महसूस नहीं होगी। बाज़ अफराद की बार बार नक्सीर फूटती है, जिसकी कई वजूह हो सकती हैं। बेहतर तो यही है कि मुआलिज से रुजू किया जाए। ताहम गाजरें छील के दुकिश कर लें, फिर उन्हें चंद रोज़ के लिए धूप में बारीक कपड़े से ढांप कर रख दें। जब अच्छी तरह खुश्क हो जाएं, तो किसी बर्तन में महफूज कर लें। गर्मियों में साबे निहार मुन्ह 1 गिलास संदला चीनी के सादा शरबत के साथ 2 चाय के चम्मच ये खुश्क गाजरें खा लें। चंद ही रोज़ में अफाका हो जाएगा। अगर कब्ज़ का मसला हो तो रोज़ाना 5 अदद अंजीर खा लिया करें। 4-5 अदद बीज समेत पक्के उमरद्दो खा लीजिए। मुनासिब मिकदार में पपीता खा लीजिए। इंशाअल्लाह पेट साफ हो जाएगा। हर चौथे दिन 3-4 चम्मच इसबगोल की भूसिया 1 चम्मच कोई सा भी हाजिम चूरन पानी के साथ निगल लीजिए। इसबगोल हाजिम चूरन के रोज़ाना इस्तेमाल से अक्सर ये बेअसर हो जाता है, इसलिए इसके इस्तेमाल में वक्फा ज़रूर रखें। दांतों की पीलाहट
1 चमचा खाने वाला मीठा सोडा, नमक और सुहागा लेकर किसी बोतल में रख ले। रोजाना इससे दांत साफ कर, दांतों की पीलाहट दूर हो जाएगी। सरसों के तेल में 1 चमचा नमक मिलाकर दांतों पर लगाने से दांत सफेद हो जाते हैं। लीमू के छिलके सिखाकर पीस ले, इनमें नमक मिला ले। दांत रोजाना इससे साफ करने से दांतों की तमाम मील दूर हो जाएगी। 1 सेब रोजाना खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। 1 तुलसी का पत्ता खाने से कैंसर नहीं होता। 1 लीमू रोज खाने से जिस्म में चर्बी पैदा नहीं होती। 1 कप दूध रोजाना पीने से हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं होती। 3 लीटर पानी रोजाना पीने से कोई बीमारी नहीं होती। अंडा, गोश्त, नमक, चिकनाई, तेल, घी, चीनी और गर्म मसाला वगैरह का इस्तेमाल कम से कम करें। सब्जियां, दालें ज्यादा इस्तेमाल करें। सलाद, गाजर और खीरा भी खाएं। सेब, नाशपाती वगैरह जो फल भी खाएं, छिलके के साथ खाइए। इनमें बहुत गज़-अलिफ्त होती है। खुश्क, जल्द या खारिश की सूरत में दलिये को इस्तेमाल करके देखें। नाजरीन, जो कि दलिये में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो खारिश को कम करते हैं, जबकि इनमें मौजूद आयल जिल्द को नमी फराहम करता है। किसी कपड़े में दलिये को भरकर नलके के साथ इस तरह लटकाएं कि पानी उनसे गुजरकर बाल्टी में गिरे और फिर इससे नहा लें। खाना पेट भर कर न खाएं। अगर भूख ज्यादा लगे तो चने या 1 सेब कम मिकदार में खा सकते हैं। सीधे बैठें और अपनी कमर भी सीधी रखें। सर्दियों में रोजाना 8 गिलास पानी और गर्मियों में 10 गिलास पानी पिए। चाय और उसके अलावा मशरूबात इससे अलग हैं। रोजाना वर्जिश करें, सेहतमंद रहेंगे।